सो आगे देखते हैं हम लोग। बटाटे वडे होते आणि बटाटे वडे होते म्हणजे आणखी कैलोरीज। मतलब बटाटा वड़ा मतलब जो वड़ा पाव वाला जो वड़ा होता है वो बटाटा वड़ा, तो वो भी वहाँ पे था, मतलब वो भी ऑयली था तो उसमें भी कैलोरीज है। चिवड़ा जो था वो वनस्पति तेलातला, वनस्पति तेल मतलब डालडा, उसमें वो भुना हुआ था, मतलब चिवड़ा में भी बहुत सारी कैलोरीज है। एवढे सगळे हादडून शेवटी भजांशिवाय पार्टी कसली, मतलब इतना सब खाने के बावजूद हादड़ने इसका मतलब बहुत सारा खाना खाना। ओके, सो इतना सारा खाने के बावजूद एंडिंग में क्या थे, भजी। ओके, और उनको लगता था कि भजी के सिवाय पार्टी कभी एंड नहीं हो सकती। या भिकोबा मुसळ्याच्या टोमण्यामुळे चेकाळून नाड गौडाने स्पेशल भजांच्या परत ऑर्डर दिल्या। मतलब वो भी उन्होंने भजी था वो खा लिया, पर बाद में एक भिकोबा नाम का आदमी था, वो बोला कि नहीं नहीं अभी पेट नहीं भरा है और एक प्लेट भजी चाहिए। तो इसके वजह से, उसके टॉन्टिंग के वजह से जो पार्टी देने वाला था मतलब अन्ना नाडगौड़ा, उन्होंने फिर से स्पेशल भजी की और ऑर्डर दी। मतलब अभी वो भी खाना पड़ेगा ऐसे उनको लगा। और ये वो खुद के मन से खा रहे, ऐसा नहीं ज़बरदस्ती खा रहे, मतलब उनका कंट्रोल ही नहीं रहा उनके पास रह रहा है उस थिंग पे कि मुझे डाइट करना है, ये सब चीज़ें उनकी अच्छी अच्छी चीज़ें सामने देख के। सो शेवटी मला राहावेना, मतलब लास्ट में मुझे बिलकुल रहा नहीं जा रहा था। भज्यांची 6वी प्लेट उडवल्यावर मी अत्यंत केविलवाण्या स्वरात सध्या मी डाईटवर असल्याचे सांगितल्यावर सर्वांनी मला वेड्यात काढले। मतलब 6 प्लेट भजी, मतलब उसके मतलब पहले तो मैंने सब कुछ खाया, पर उसके बाद में लास्ट एंडिंग में 6 प्लेट भजी खा के मैंने एकदम सॉफ्टली केविलवाणा मतलब एकदम सैड तरीके से कहा कि नहीं नहीं अभी बस अभी नहीं हो सकता और मैं डाइट पे हूँ। और तभी किसी ने मुझ पे ट्रस्ट नहीं किया क्योंकि मैंने इतना सारा खाया था और मुझे मला वेड्यात काढले, मतलब मुझे मूर्ख समझा उन्होंने। ओके, पागल समझा कि इतना खाता है और बोलता है डाइट करा है। अरे पंत, खाण्याचा आणि वजनाचा काय संबंध, भिकोबा मुसळे म्हणाला। तो जो भिकोबा नाम का एक आदमी था, ओके, उन्होंने जो एक्स्ट्रा एक प्लेट की ऑर्डर दी थी। सो भिकोबा ने बोला कि अरे पंत, मतलब अरे पूले देश पांडे, खाने का और वजन का कोई संबंध होता है क्या, कोई रिलेशन है क्या। मी बघ 21 गुलाबजाम खाल्ले, एवढंच काय, मतलब देख मैंने तो 21, 21 मतलब क्या होता है 21, मैंने तो 21 गुलाबजाम खा लिए। आपण तर आयुष्यात एक्सरसाइज केली नाही और मैं कभी एक्सरसाइज भी नहीं करता मेरे पूरे लाइफ में। तुझी कुंभरास नी कुंभ लग्न आहे, नुसतं वायुभक्षण करून राहिलास तरी तू असाच जाड्या राहणार, लठ्ठपणा काय आपल्या हातात आहे। तो यहाँ पे फिर से ये जो भिकोबा है वो पूल देशपांडे को, मतलब हमारे लेखक को एक टॉन्ट मारते हैं कि तेरी जो रास है, रास मतलब आपको पता है सनशाइन, ओके, वो तेरी जो रास है वो कुंभ है, एक्वेरियस। ओके, तो उसका अगर सिंबल दिखेंगे आप कुंभ राशि का सिंबल देखेंगे तो एक पॉट होता है। ओके, एक मिट्टी का पॉट होता है बड़ा वाला। तो वो बोलते कि तेरी रास ही वैसी है, तेरी राशि ही वैसी है जो फूगी हुई हो रहती है, तो तू कितना भी तू सादा वायु भक्षण भी करेगा, मतलब तू हवा भी लेगा ना, तभी भी तू मोटा का मोटा ही रहने वाला है। लट्ठपना मतलब जो मोटापा है वो क्या हमारे हाथ में रहता है, ऐसे उन्होंने उनको टॉन्ट किया, बहुत गंदा वाला टॉन्ट किया। ओके, नॉनसेंस, जगदाड़े ओरडला। तो एक जगदाड़े नाम के वहाँ पे उनके मित्र थे, वो बोले अरे चुप, कुछ भी क्या नॉनसेंस बोल रहा है, रनिंग कर रोज। वो बोलते कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, राशि बिशी का तू एक काम कर, तू रोज दौड़ने के लिए जा, रनिंग कर। रनिंगपेक्षा देखील दोरीवरच्या उड्या मार, मतलब रनिंग से भी अच्छा है कि तू जो स्किपिंग होता है रस्सी उडी, तो तू रस्सी उडी खेळ बरं का पंत। माझ्या सिस्टरचं वेट 40 पौंड उतरलं दोरीवरच्या उड्याने। मतलब जो ये बोल रहे कुमिलिनी, ओके, ये कुमारी कमलिनी केंकरे, ये एक लड़की थी वहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं रनिंग से अच्छा तो आप रस्सी उड़ी खेलो, स्किपिंग कर लो, मेरी सिस्टर का 40 पौंड जो है वज़न कम हो गया है। ओके, अभी आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, यहाँ पे मैं पौंड बोल रही हूँ, नहीं तो लोग बोलेंगे अरे 40 किलो कैसे ख़त्म हो गया। किलो अलग है,
और पौंड अलग है। ये जो चैप्टर है उसमें वो पौंड के हिसाब से बोल रहे हैं, ओके, किलो के हिसाब से नहीं। नहीं तो आपको 40 केजी लगेगा, उनका वजन आपको 181 केजी लगेगा, ऐसा नहीं है, वो पौंड में है। आपको अगर देखना है तो पौंड को कन्वर्ट करिए केजी में और देखिए कितना होता है, ओके। आगे है, शेवटी सर्वांच्या मते मी सकाळी रनिंग करावे आणि संध्याकाळी दोरीवरच्या उड्या माराव्यात असे ठरले आणि मी 7व्या बशीमधले भजे उचलले। मतलब लास्ट एंडिंग में ये डिसाइड हुआ कि मैं मॉर्निंग को जॉगिंग के लिए जाऊंगा, रनिंग के लिए जाऊंगा, और शाम को मैं रस्सी उड़ी मतलब स्किपिंग करूंगा। और ये डिसाइड होने के बाद मैंने 7वां जो प्लेट आया भजी का, ओके, उसमें से मैंने एक भजी खाई। मतलब देखिए, लेखक को अपने पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं है खाने पे। बाद में आगे जाते हैं। कुटुंबाचा मात्र माझ्या डाएटच्या बाबतीतला उत्साह अवर्णनीय होता। मतलब मेरी जो फैमिली थी, लेखक बोल रहे मेरी फैमिली में मेरे से ज़्यादा क्रेज़ उनको था मेरे डाइट का। बहुत सब खुश थे, उत्साही थे मेरे डाइट के वजह से, कारण रोज़ काही ना काही चमत्कारिक पदार्थ माझ्या पानात पडायला लागले। मतलब डाइट के लिए कैसे हम लोग पहले एकदम एक्साइटेड होते, नहीं नहीं आज डाइट का ये बनाएंगे पराठा, आज डाइट का वो इडली बनाएंगे। तो वैसे ही लेखक के घर में बहुत सारे नवीन नए नए चमत्कारिक मतलब नए नए पदार्थ बनने लगे। तो घर का माहौल थोड़ा खुश था कि रोज से चावल और दाल खाने से कुछ अलग बन रहा है। एके दिवशी नुसती पडवळे उकडून तिने मला खायला दिली, ओके। एक दिन क्या होता है, जो लेखक की वाइफ है उन्होंने क्या दिया, पडवल नाम का एक सब्जी होता है, ओके। सो वो वाला जो सब्जी है वो उन्होंने क्या दिया, उसको सिर्फ बॉईल करके उन्होंने दिया। बाद में शेवग्याच्या शेंगा मतलब ड्रम स्टिक, पडवळ वही जो चीज़, भेंडी, आपको पता है भेंडी मतलब लेडी फिंगर, चवळीच्या शेंगा मतलब वही एक प्रकार का ड्रम स्टिक जैसा। बाद में सड़पातळ भाज्यांचा खुराक तिने चालू किया। मतलब जो सब्जी दिखने में पतली होती है वो सब्जी उसने देना, उसका खुराक देना मेरे वाइफ ने मुझे चालू किया। कोबी, कॉलीफ्लावर वगैरे बाळसेदार मंडळींची स्वयंपाकघरातून हाकलपट्टी झाली। मतलब जो कोबी था, ओके, कोबी जैसी सब्जी है, कोबी मतलब आपको पता है कैबेज, कॉलीफ्लावर मतलब फ्लावर। तो ये जो चीज़ें थी उनको बाळसेदार मतलब उससे वेट बढ़ जाता है, ओके। सो ऐसी जो सब्जियां है वो खाने से अगर वेट बढ़ता है तो वो सभी जो सब्जियां थी वो उसके वाइफ ने किचन से क्या किया, उसको निकाल दिया, उन सब्जियों को हकल पट्टी कर देना मतलब भगा दिया वो सब्जियों को, वो सब्जियां लाना बंद किया उसने। सकाळच्या चहा देखील सुरुवातीला होता तसा राहिला नाही। मतलब अभी तो मेरा मॉर्निंग का जो टी था वो पहले जैसा नहीं रहा, वो भी अलग मुझे लग रहा था। बिना साखरेचा चहा इतका कडू लागत असेल अशी यापूर्वी कधीच कल्पना आली नहीं मला। तो वो सोचने लगा कि पहले तो मैं जब बिना शक्कर का मैंने चालू किया था टी लेना पहले दिन से, डाइट के पहले दिन से, तो मुझे इतना वियर्ड नहीं लगा था। पर अभी धीरे धीरे मुझे ये बिना शक्कर वाला जो चाय है वो बहुत कड़वा क्यों लगने लगा है। तो उसके ऊपर उसकी वाइफ जवाब देते उसको, चहा सुरुवातीला बिना साखरेचा असूनही कडू लागला नाही आणि आता का लागतो तेवढं सांग, असं म्हटल्यावर कुटुंबाकडून खुलासा मिळाला। तो लेखक उनके वाइफ से पूछते हैं कि जब मैंने स्टार्टिंग में चाय बिना शक्कर वाला चालू किया था तब मुझे इतना वो कड़वा नहीं लग रहा था, पर अभी मुझे वो कड़वा क्यों लग रहा है ये तू मुझे अभी बता। हेच ते म्हटलं ते उगीच, अहो म्हणजे सुरुवातीला मी तुम्हाला जो बिना साखरेचा मतलब बिन साखरेचा चहा दिला तो बिन साखरेचा नव्हताच मुळी। मतलब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जब आपने बोला था बिना शक्कर का चाय बना, तब मैंने जो चाय बनाया था उसमें मैंने थोड़ी शक्कर डाली थी, इसके लिए आपको वो कड़वा नहीं लगा नव्हता, मग मला बिन साखरेचा चहा म्हणून काय सांगितलंस। तो वो बोलते कि क्या उसमें तूने शक्कर मतलब उसमें शक्कर थी तो ऐसा क्यों किया तूने। अहो थोडीशीच राहिली होती साखर, ती संपेपर्यंत म्हटलं घालू। तो उसके ऊपर उसकी वाइफ जो है, लेखक की वाइफ, वो इतना फनी आंसर देती है कि नहीं, आपने जब बोला बिना शक्कर का चाय बनाने के लिए तभी भी घर पे थोड़ी शक्कर बची हुई थी तो मैंने वो यूज़ कर ली, कि मैंने बोला कि जाने दो, जब तक शक्कर है शक्कर डाल देती हूँ, बाद में बिना शक्कर का ही बनाऊंगी जब शक्कर नहीं होगा घर पे। पर काल संपली मतलब कल सब शक्कर ख़त्म हो गई, तो आज से आपको रियल में बिना शक्कर वाला चाय चालू हो जाएगा।
आजपासून बिन साखरेचा चहा केलाच की साखर न घालता। इसके लिए आज शक्कर ही नहीं है घर पे, तो मैंने बिना शक्कर का ही चाय आपको बना के दे दिया। म्हणजे खल्लास। तो अभी तक लेखक को ये लगता था कि वो शुगर अवॉइड कर रहा है, शुगर खा नहीं रहा है, पर अभी आप उसको रियलिटी समझ में आएगी। उसकी जो बीवी है उसका इतना दिमाग लगाया है उसने इस बारे में कि वो कब से शुगर वाला ही चाय पी रहा था। तो वो तब बोलता है कि म्हणजे खलास, मतलब अभी मैं तो पूरी तरह से खलास हो गया हूँ। अगं किती लाख कॅलरीज गेल्या असतील माझ्या पोटात, मतलब कितने लाखों करोड़ों कॅलरीज मैंने खाए होंगे रोज चाय पी के, कसलं कमी होतं आहे माझं वजन, मतलब कैसे कम होगा मेरा वजन, पण सांगितलं का नाहीस मला। तो लेखक बोलते पर तूने मुझे बताया क्यों नहीं ये बात। ओके, उगीच आरडाओरडा नका करू, वजनाचं ते काय मेलं, होईल हळूहळू कमी, आणि कोणाचं मागून खात नाही म्हणावं आम्ही। तो इस पे वाइफ का आंसर भी बहुत फिर से फनी वो आंसर देती है लेखक को कि आप प्लीज़ चिल्लाओ मत मुझ पे, जो वज़न का कुछ नहीं होने वाला है और धीरे धीरे होगा वो कम। और हम लोग किसी का मांग के तो नहीं खाते, खुद बना के खाते, घर का खाते हैं, तो क्या प्रॉब्लेम है। स्वतःचं कमावून खातो, मतलब हम खुद का खुद कमा कर खाते हैं। वाढलं तर वाढू दे वजन, मतलब अगर बढ़ गया तो बढ़ने दीजिए वजन। बाद में बोलते मुलांना देण्यासाठी लाडू काढून बशी ठेवत आणि माझ्या वजनक्षय संकल्पाला आणखी नवे सुरंग लावित ती उद्गारली। फिर बाद में उन्होंने क्या, ये सब बात उनको लेखक के साथ वो बातें कर रही थी, तभी उन्होंने एक डब्बे में से लाडू, मतलब लड्डू जो थे बच्चों को बनाए थे दिवाली में, वो प्लेट में रख रही थी और उनको बोल रही थी कि नहीं कुछ नहीं, चलता है, वज़न बढ़ेगा। तो लेखक इतने खाने के शौकीन है कि वो दो लड्डू के मतलब तरफ देखते देखते उनको फिर से वहाँ पे खाने की जो है खाने का उनका मन होता है। ओके, सुरंग लावणे इसका मतलब होता है कि डिस्ट्रॉय सम प्लान, कुछ प्लान को डिस्ट्रॉय करना, कि फिर से ये लड्डू दिखाएगी तो मैं फिर से खाने को मेरा जी चाहेगा और मेरा जो प्लान है डाइट का वो वेस्ट हो जाएगा। ओके, आगे है तो लेखक उस पर बोलते हैं लाडू कशाला केलेच, साखर असेल त्यात। तो लेखक बोलते हैं लड्डू तूने क्यों किए, उसमें तो शक्कर होगी। इश्श, साखरेशिवाय लाडू आमच्या नाही घराण्यात केले कोणी। तो ये बोलती है इश्श, इश्श मतलब थोड़ा शर्माती है और बोलती है कि हमारे यहाँ पे तो अभी तक किसी ने बिना शक्कर के तो लड्डू नहीं बनाया हमारे घर में। तो ऐसे वो उसका कमाल जवाब लेखक को दे देती है। तात्पर्य मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी तो यही हुआ कि साखर बिना साखरेचा होता हे खरे, परंतु लाडवाच्या रूपाने काही कॅलरीज पोटात गेल्याच। मतलब आज का जो चाय था वो बिना शक्कर का था, पर मैंने लाडू तो खा ही लिया है, मतलब लड्डू तो मैंने खा लिया, तो उसमें तो मेरा जो कैलोरीज है वो तो जाने वाली थी, वो तो चली ही गई पेट में। अभी यहाँ पे आगे जाते हैं। ओके, चैप्टर बहुत बड़ा है ये। आगे का सेंटेंस देखते। दोरीवरच्या उड्यांचा फक्त एकदा प्रयत्न केला व पहिली उडीच शेवटची ठरली, कारण 8x10 च्या आमच्या दिवाणखान्यात प्रथम दोरी संपूर्ण फिरवणे अवघड। बाद में लेखक का प्लान था जिसके उन्होंने सोचा था कि वो क्या करेंगे, रस्सी उड़ी, मतलब क्या करेंगे, स्किपिंग करेंगे। तो उन्होंने पहला स्किपिंग करने के लिए जो रस्सी उड़ी चालू की और वही उनकी आखिरी रस्सी उड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि उनका जो चौल में जो घर रहते हैं, रूम्स होते हैं, वो बहुत ही छोटे होते हैं। तो इतने छोटे रूम में अगर वो रस्सी उड़ी करेंगे तो उनकी तो रस्सी तो पूरी किसी ना किसी चीज़ को तो टकराएगी। ओके, तो बहुत ही डिफिकल्ट था। एकदा डोक्यावरून दोरी पलीकडे गेली ती ड्रेसिंग टेबलच्या तेलाच्या आणि औषधाच्या बाटल्या खाली घेऊन आली। मतलब जब मैंने रस्सी उड़ी खेलने के लिए पहले रस्सी उल्टी मतलब उड़ाई ऊपर से, तो जो पीछे वाला ड्रेसिंग टेबल था उस पर जो भी ऑयल की बोतलें थी और मेडिसिन की बोतलें थी वो रस्सी के टच होने की वजह से गिर गई। दूसऱ्यांदा जब सेकेंड टाइम उन्होंने सोचा फिर सेकेंड टाइम कि नहीं घर पे नहीं करूँगा, बहुत सारी चीज़ें टूट फूट रही है, तो सेकेंड टाइम
अर्धवट गैलरी आणि अर्धवट घरात, मतलब हाफ गैलरी में और हाफ घर में, ऐसे उन्होंने डोरी को घुमाया, रस्सी को घुमाया। और उस टाइम भी प्रॉब्लम हुआ कि वो सामने वाले, मतलब उनके सामने वो गैलरी में जो खड़े थे आचार्य बर्वे नाम के जो आदमी, उनके पूरे गले में ही वो क्या रस्सी अटक गई, रस्सी जंप करते करते, ओके, स्किपिंग करते करते, क्योंकि वो गॅलरी में आते थे और घर में आते थे। त्यांचा माझ्यावर आधीच राग होता, और वो जो नेबर थे आचार्य बर्वे, उनका पहले से ही इनसे जम नहीं रहा था, ओके, पहले से ही उनके जानी दुश्मन थे। और अभी तो उन्होंने, लेखक ने क्या की, उनके गले में ही रस्सी उड़ी, मतलब रस्सी उड़ी की जो रस्सी वो डाल दी। मी उपास करतो हे कळल्यावर, ओके, मी उपास करतो हे कळल्यावर चाळीतली सारी मंडळी समाचाराला येऊन गेली। मतलब जब सबको पता चला सोसाइटी में, मतलब उनके चौल में, कि मैं उपवास कर रहा हूँ, तो सब ने मुझसे बातें की, सब मुझको मिलने आए। पर मेरे बाजू में रहने वाले ये जो खड़ूस नेबर है आचार्य बर्वे, वो बाजू में रहने के बावजूद भी मुझसे मिलने नहीं आए, कि या फिर उन्होंने मुझे पूछा भी नहीं उपवास के बारे में। कारण उपवास हे त्यांचे खास राखीव कुरण होते। क्यों नहीं आए ये उनको पता है, क्यों नहीं आए, क्योंकि उपवास करना ये जो है वहाँ पे उनकी मोनोपोली थी। किसकी? आचार्य बर्वे की। मतलब सबसे ज़्यादा उपवास करने वाला जो आदमी था हमारे चौल में, वो था आचार्य बर्वे। और अभी मैंने चालू किया कि मुझे भी उपवास करना है, डाइट करना है, तो उनको वो बात हजम नहीं हुई होगी, इसके लिए वो मुझे पूछने भी नहीं आए, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो चीज़ है उपवास करना, वो उनका ही काम है, और उनके ही काम, मतलब उनके ही नाम पे वो काम रजिस्टर है, कोई दूसरा उपवास नहीं कर सकता। नेक्स्ट आहे, हा दुष्टपणा माझ्या गळ्यात दोरी अडकून केलात हे ठीक झालं, पण तुमच्या वयाला न शोभणाऱ्या या धिंगा मस्तीला दुसरा कोणी माझ्यासारखा बळी पडला असता तर तुमची धडगत नव्हती, मी तुम्हाला क्षमा करतो। तो आचार्य बर्वे को बहुत गुस्सा आ जाता है, और वो बोलते हैं कि आपने ये जो दुष्ट किया है, दुष्टपना मतलब आपने ये जो किया है गलत, मेरे गले में डोरी लटका के, मैं हूँ इसके लिए आपको छोड़ रहा हूँ, कुछ बोल नहीं रहा हूँ, पर अगर कोई दूसरा होता ना तो आपकी धड़गत नहोती, मतलब आपका कुछ था नहीं, आपको बहुत सुनने को मिल जाता, या फिर आपको बहुत पनिशमेंट मिल जाती, ओके। और आपके एज को ये अच्छा भी नहीं होता, आपके एज को ये सूट भी नहीं करता कि इतने बड़े हो और आप अभी रस्सी उड़ी खेल रहे हो। तो बोलता है कि जाने दीजिए, मैंने तो आपको माफ़ कर दिया। तो लेखक इस पे बोलते हैं, रिप्लाय देते, पण मी हे मुद्दाम केलं नाही आचार्य, अहो वजन कमी करायला दोरीच्या उड्या मारतोय मी। तो लेखक भी बहुत ही बिंदास किस्म के हैं, वो बोलते कि नहीं, पर मैंने ये गलती, मतलब जानबूझ के नहीं किया, मैं तो वज़न कम कर रहा हूँ, इसके लिए रस्सी उड़ी खेल रहा हूँ। तो फिर से आचार्य बर्वे, उनके जो नेबर है, वो रिप्लाई देते हैं, काही उपयोग होणार नाही, मतलब कुछ नहीं होगा। तो लेखक पूछते क्यों, मतलब का? तो फिर से बर्वेजी बोलते उनको, का म्हणजे जिभेवर ताबा नाही तुमचा, मतलब क्यों, क्या क्यों, आपके टंग पे, ओके, आपके ज़बा पे आपका काबू नहीं है। संयम हवा, मतलब संयम रहना चाहिए, मनाची एकाग्रता हवी, मतलब आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है, त्यासाठी प्रथम म्हणजे काही गोष्टी सोडाव्या लागतील। मतलब आपको अगर डाइट करना है तो आपको कुछ चीज़ें स्टार्टिंग में छोड़नी पड़ेगी, और आप वो नहीं कर सकते। आता ह्या उड्या मारायला मी लाज देखील सोडली, हे पाहता ना तुम्ही बाबा। तो लेखक इतने फनी है, मतलब वो कोई भी चीज़ सीरियसली नहीं लेते, किसी का टॉन्ट भी वो उसको मजाक में ही रिप्लाई देते। तो लेखक क्या बोलते हैं, ठीक है आप बोल रहे हैं कि मुझे सब छोड़ना पड़ेगा, कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, तो अभी मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मतलब एज वाइज, ओके, एज वाइज में मेरा इतना बड़ा आदमी हूँ मैं, फिर भी मैंने मेरी शर्म छोड़ दी, ओके। आप खाने के बारे में बोल रहे हो, तो मैंने शर्म भी छोड़ ली वज़न कम करने के लिए, और शर्म छोड़ के ही मैं रस्सी उड़ी कर रहा हूँ, फिर भी आप बोल रहे कि ये छोड़ो वो छोड़ो, और कितना छोड़ो। ऐसे जो हमारे पुल देशपांडे लेखक है, वो उनको हंस के जवाब देते हैं। तो ये जो उनके नेबर है आचार्य बर्वे, बहुत गुस्सा हो जाते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता ये सब मजाक करना। तो वो बोलते हैं उनको, ठीक है प्रथम बोलना सोड़ा, मतलब पहले तो मैं बोलता हूँ
कि आप जो बोलते हैं हमेशा वो बातें करते रहते, बोलते रहते, वो बोलना ही आप छोड़ दीजिए। तो लेखक बोलते हैं बोलना छोड़ू, मतलब मैं बोलना कैसे छोड़ सकता हूँ। तो ये बोलते हैं बर्वेजी बोलते हैं अजिबात, खाण्यासाठी तोंडाचा वापर कमीच करायचा एवढं पाहिलं तुम्ही, पण बोलण्यासाठी देखील त्याचा वापर बंद केल्याशिवाय तुमची जीभ ताब्यात राहणार नाही। तो बर्वेजी बोलते हैं कि ठीक है, आपने खाने के लिए तो मुंह का यूज़, मतलब खाने के लिए आपने ज़बान का यूज़ कम कर दिया है, पर आपको बात करने में भी आपका ज़बान का यूज़ कम करना पड़ेगा, तभी जाके आपकी ज़बान आपके कंट्रोल में रहेगी। पण मला बोललंच पाहिजे बाबा। तो लेखक बोलते नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तो बोलना ही पड़ेगा। तो फिर वो नेबर पूछते हैं का पण, मतलब क्यों एवढा संयम नाही तुझ्यात, मतलब इतना कंट्रोल नहीं येते तुझ पे। मनाचं सामर्थ्य मोठे असते, मतलब तू अगर मन में सोचेगा, मतलब मन से ट्राई करेगा तो सच में ये हो जाएगा। मौन ही शक्ति आहे, मौन मतलब तू मौन धारण कर ले, मौन एक शक्ति है, जितना शांत रहेगा उतना शक्तिशाली होगा। तो लेखक बोलते हैं उड्या मारायच्या माझ्या दोरीचे एक टोक हातात धरून बाबा 1 तास, मतलब मेरी रस्सी उड़ी का एक जो टोक था, एक सिरा था, वो हाथ में पकड़ के मुझे 1 घंटा उन्होंने, मतलब उनके नेबर ने लेखक को लेक्चर दिया किस पे, कि मौनाचं महत्व, मतलब शांत रहना कितना इम्पॉर्टंट है, इस पे उन्होंने मुझे 1 घंटा सुनाया। शेवटी त्यांचा वाक्यप्रवाह अडून मी म्हणालो, मतलब लास्ट में उनका जो बोलना था वो मैंने बीच में काटा, तोड़ा, और मैंने बोला पण बाबा मी बोललो नहीं तर खाऊ काय, पर अगर मैंने कुछ बोला नहीं तो मैं खाऊंगा कैसे। तो वो नेबर उनसे पूछते हैं म्हणजे बोलण्याचा आणि खाण्याचा संबंध काय, कि बोलने का, बातें करने का और खाना खाने का संबंध क्या है। तो फिर लेखक उनको जवाब देते हैं कि मी टेलीफोन ऑपरेटर आहे, मतलब मैं टेलीफोन ऑपरेटर हूँ, दिवसभर बोलावंच लागतं मला, मतलब मेरा जॉब ही है कि मुझे बोलना ही पड़ता है, और आप बोल रहे हैं कि बोलना बंद करो, तो फिर मेरा सैलरी कैसे आएगा, मैं खाना कैसे खाऊंगा घर पे, तो मुझे तो बोलना तो पड़ेगा ही। तो फिर उस पर फिर से नेबर बोलता है मग कसलं वजन उतरवणार तुम्ही, मतलब अब तो फिर तो आपका वजन कम होने से रहा, ऐसे वो फिर से टॉन्ट मारता है। अत्यंत कारुण्यपूर्वक कटाक्ष टाकून बाबा गेले, मतलब ऐसे नहीं इस बंदे का कुछ नहीं होगा ऐसे सोच के, ऐसा उनके तरफ देख के लेखक की तरफ ये जो थे आचार्य बर्वे नाम के जो बाबा वो चले गए। त्यांच्या गळ्यात पडलेली दोरी मघाशी मी गच्च आवडली का नाही, या विचाराने मला पश्चाताप झाला। और इतना सब 1-2 घंटा लेक्चर सुनने के बाद में लेखक को ये ऐसा लगा कि जो रस्सी उड़ी खेलते समय, जो रस्सी उनके गले में अटकी थी, वही रस्सी से मैंने उनका गला क्यों नहीं दबाया। अगर मैंने वैसा किया होता तो ये घंटा लेक्चर मुझे सुनना नहीं पड़ जाता। ओके। मग मात्र मी चिडलो आणि निश्चय केला कि बस। फिर बाद में मैं बहुत चिढ़ गया और मैंने सोचा, मैंने एक डिसाइड किया, निश्चय किया मैंने, यापुढे उपास वजन उतरेपर्यंत उपास, मतलब आगे से अभी मैं उपास करूँगा, मतलब फास्ट रखूँगा, जब तक मेरा वज़न नहीं घटता तब तक मैं उपास ही करूँगा। मला मी काटकुळा झाल्याची स्वप्न पडू लागली। काटकुळा इसका मीनिंग होता है बहुत ही पतला। ओके, तो लेखक को ऐसे सपने आ गए कि वो बहुत ही सुकड़ा हो गया है। ओके, जिसको हम लोग लुकड़ा बोलते हैं। ओके, बहुत ही पतला हो गया, ऐसे मुझे सपने आने लगे। भरल्या ताटावरून मी उठू लागलो, मतलब भरा हुआ जो ताट रहता है जहाँ जिसमें हम लोग भरी हुई प्लेट खाने की, तो उस प्लेट से भी मैं उठ के चला जाता था। बिन साखरेचा आणि बिन दुधाचाच काय, पण बिन चहाचा देखील मी चहा पिऊ लागलो। मतलब बिना शक्कर का छोड़िए, बिना दूध का छोड़िए, पर बिना चाय पत्ती का भी मैं चाय पीने लगा। साखर पाहिली, इधर चालू है, साखर पाहिली की माझ्या अंगाचा तीळ पापड होऊ लागला। मतलब जब भी मैं शक्कर देखता था मुझे बहुत गुस्सा आता था। अंगाचा तीळ पापड होने, इसका मतलब होता है, पापड़ विपड़ कुछ नहीं मतलब होता है इसका। ओके, अंगाचा तीळ पापड होने ये प्रोवर्ब है और उसका मतलब होता है बहुत गुस्सा आ जाना। ओके, तो बहुत गुस्सा आ जाता था कब लेखक को, जब वो शुगर देखता था। केवळ फळांवर मी जगू लागलो, मतलब अब मैं सिर्फ फ्रूट्स पे जीना मैंने चालू किया। लिंबाचा रस तर मला अमृतासारखा वाटू लागला।
नींबू पानी, नींबू का जो रस होता है वो मुझे अमृत जैसा लगने लगा. धारोष्ण दुधासाठी मी अधूनमधून अंधेरीच्या गोठ्यात जाऊ लागलो. ओके, धारोष्ण मतलब क्या, ताज़ा जो फ्रेश दूध होता है. ओके, वो दूध पीने के लिए मैं अंधेरी, अंधेरी नाम का एक प्लेस है, वहाँ पे बहुत ही गाय और भैंस, वो एनिमल्स वहाँ पे है, उनका बहुत ही मतलब वहाँ पे गाय और भैंस बहुत ज़्यादा मात्रा में है, उनको वहाँ पे पालते हैं खास दूध के डेयरी के लिए. तो मैं फ्रेश दूध पीने के लिए खास अंधेरी जाता था कि ताकि मुझे वहाँ पे फ्रेश क्या मिले, मिल्क मिले. दोरीवरच्या उड्या केवळ खालच्या मजल्यावरील मंडळीच्या दुष्टपणाने व आकाशाने केलेल्या तक्रारीमुळे थांबवाव्या लागल्या. मतलब जो मैं स्किपिंग करता था, दोरी उड़ी मतलब जब मैं वो स्किपिंग करना मैंने चालू किया था, तो मेरे नीचे वाले जो फ्लोर थे, खालच्या मजल्यावर मतलब हमारे नीचे वाला जो फ्लोर है, वहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो दुष्टपणाने मतलब बहुत ही गलत तरीके से क्या करने लगे, तकरार करने लगे कि ऐसे करते ना कि नहीं, हमें जम का आवाज़ आता है, हमारे बर्तन गिरते हैं, हमारा स्लैब का जो कलर है वो गिरता है. ऐसे अलग अलग कंप्लेंट करने की वजह से मैंने वो रुका दिए स्किपिंग करना. ओके, रस्सी उडी खेलना. बाद में आगे बढ़ते हैं. 10 उड्या पाय न अडकता मारण्यापर्यंत मी पोहोचलो होतो. मतलब लेखक ने इतना प्रैक्टिस किया था रस्सी उड़ी का भी कि वो 10 जो जंप स्किपिंग के टाइम 10 जंप वो बिना पैर में रस्सी अटकाए. देखिए, जब भी आप नए नए रस्सी उड़ी खेलना चालू करते हैं तो आपकी रस्सी उड़ी की रस्सी बहुत बार ना बीच में पैर के फंस जाती है और आप रुक जाते हो जंप करने के टाइम पे. तो अगर आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से रस्सी उड़ी खेल सकते हो, क्योंकि फिर वो आपके पैर में अटकते नहीं, आपका बैलेंस हो जाता है उसके साथ में. ओके, तो वैसे ही जब लेखक ने स्टार्ट किया तो वो 10 मतलब 10 जंप वो ऐसे मारते थे कि उनके पैर में रस्सी नहीं फंसती थी. ओके, इतपर्यंत मतलब यहाँ तक वो पहुँचे थे, मतलब इतना उन्होंने किया था कवर. आगे है, कचेरी सुटली की मी गिरगाव रस्त्याने धावत येऊ लागलो. मतलब कचेरी सुटली मतलब कचेरी मतलब ऑफिस. जब भी उनका ऑफिस छूटता था तो वो गिरगाव, ये भी एक प्लेस का नाम है, तो गिरगाव रोड से वो अपने घर तक जॉगिंग करके मतलब भाग के आते थे. ओके, केवळ पौष्टिक आणि सात्विक आहार सुरू केला. सिर्फ और सिर्फ पौष्टिक और सात्विक. सात्विक मतलब बहुत ही मतलब जो अच्छा होता है बॉडी के लिए, मतलब पका हुआ खाना, बॉईल किया हुआ खाना, वो जो सात्विक और पौष्टिक आहार मैंने चालू किया. जवळ 10-12 दिवस हा क्रम चालू होता. मतलब ये जो मैंने सब बातें बोली है वो 10-12 दिन से मैंने चालू रखी थी. माझ्यातला फरक मलाच कळत होता. मतलब मुझ में क्या डिफरेंस हो रहा है वो मुझे ही पता चल रहा था. लहान मुले बी पेरले की रोप किती वाढले हे रोप उपटून पाहतात, त्याप्रमाणे रोज संध्याकाळी काट्यावर वजन करावे असे मला वाटत होते. ओके, तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि छोटे बच्चे जब भी, देखिए आपके घर पे या फिर आपने भी, आप जब भी कभी छोटे होंगे, ओके, बच्चे होंगे, तब आपने देखा होगा कि आपने जब भी कभी ट्री लगाने की कोशिश की है, प्लांट लगाने की कोशिश की है, तो आप बीज मिट्टी में डालते हैं और हर रोज़ उसको देखते हैं कि वो बड़ा कि नहीं बड़ा, बड़ा कि नहीं बड़ा. कुछ बच्चे तो ऐसे होते, इतने क्यूरियस होते हैं कि वो मिट्टी भी क्या करते, साइड करते और फिर से देखते हैं कि वो बीज को अंकुर आया है कि नहीं आया है. तो इससे क्या होता है, वो कभी प्लांट में कन्वर्ट नहीं हो जाता बीज. क्यों? क्योंकि हम उसको कुरेदते रहते हैं हमेशा. तो ऐसा ही सेम एक्सपीरियंस लेखक को हो रहा था कि उनको लग रहा था अभी मैं इतना डाइट कर रहा हूँ, पौष्टिक आहार ले रहा हूँ, तो क्यों ना मैं क्या करूँ, रात को मेरा वजन काटे पे देख लूँ. ओके, पण मी ती इच्छा दाबून धरली. पर मैंने वो मेरी इच्छा है वो दबा के रखी. बरोबर 1 महिन्याने मी वजन करणार होतो. मतलब बराबर 1 मंथ के बाद, 1 महीने के बाद मैं वजन करने वाला था. 1 महीनाभर तुपाचा थेंब माझ्या पोटात जाणार नव्हता. मतलब पूरा 1 महीना में एक थेंब मतलब एक बूंद घी भी मेरे पेट में जाने वाला नहीं था. केवळ दूध मतलब सिर्फ और सिर्फ मिल्क. दुर्दैवाने रोज गाईचे धारोष्ण दूध मिळवण्याची सोय नव्हती. मतलब मेरा नसीब इतना अच्छा नहीं था. दुर्दैव मतलब कम नसीब, मैं बहुत कम मतलब
मैं थोड़ा कम नसीबी हूँ, इसके लिए मुझे दो रोज़ तो ताज़ा ताज़ा दूध जो फ्रेश मिल्क होता है गाय का वो नहीं मिळणे वाला था. पण एकूण आहार व्रत जोरात चालू ठेवलं. पर जब भी मिलता था मैं पीता था, और बाकी टाइम मेरा जो भी आहार का व्रत मैंने रखा था वो मैं वैसे ही कैरी ऑन करता था. ओके, आगे है पंधरड, इधर से है पंधरवडा भरात फक्त 2 वेळा साखरभात झाला. पंधरवडा इसका मतलब होता है 15 दिन, मतलब 2 वीक्स. ओके, 7 और 7 कितने होते हैं 14, तो इसको काउंट करते हैं एज अ 15. 15 मतलब 15 डेज. तो 15 डेज में मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 टाइम्स क्या खाया था, शक्कर भात, शक्कर और चावल. ओके, साखर भात का मतलब होता है चावल में शक्कर डाल के खाने का. ओके, तो 15 डेज में उन्होंने सिर्फ 2 बार खाया था. एकदा साकोजीने चोरून कोळंबी भात चारला. साकोजी नाम का उनका जो नेबर था, तो उसने क्या किया था एकदा, मतलब इलीगली, चोरून मतलब छुप छुप के मुझे कोळंबी, कोळंबी का मतलब होता है प्रॉन्स, एक फिश होती है छोटी सी, छोटी सी मतलब छोटा छोटा एक फिश होता है, उसको कोळंबी बोलते हैं मराठी में, और इंग्लिश में हम लोग प्रॉन्स बोलते हैं. हिंदी में मुझे पता नहीं उसको क्या बोलते हैं. ओके, सो प्रॉन्स और चावल, प्रॉन्स की करी और चावल मुझे ज़बरदस्ती उन्होंने चुपके से खिलाया था. नेक्स्ट है खालच्या मजल्यावर भाऊजी, खालच्या मजल्यावरच्या भाऊजी पसरट वारांनी एकदा नागपुरी वडा भात पाठवला होता. एक तो उन्होंने साकोजी के बारे में बताया कि उन्होंने कोळंबी भात मतलब प्रॉन्स और राइस दिया था. फिर बाद में उनके नीचे रहने वाले, खालच्या मजल्यावर मतलब उनके जो नीचे वाला जो फ्लोर था उधर जो रहने वाले थे भाऊजी पसरटवार, ओके ये इनका नाम है, तो उन्होंने नागपुरी वड़ा भात, नागपुरी वड़ा भात ये भी एक बहुत स्पेशल डिश होती है नागपुर की. ओके, सो नागपुरी वड़ा भात भी दिया था खाने के लिए, उसमें भी मैंने चावल खाया. अभी उन्होंने पहले क्या बोला कि उन्होंने 2 ही बार सिर्फ शक्कर और चावल खाया, पर बाद में वो एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने एक प्रॉन्स राइस भी खाया था और एक वड़ा भात, मतलब वड़ा रहता है और चावल रहते हैं, तो वो भी उन्होंने खाया था. एवढे अपवाद वगळल्यास मतलब इतना, ये दोनों छोड़ के मैंने भात को स्पर्श भी नहीं किया था. मतलब ये दोनों चीज़ अगर आप छोड़ेंगे तो मैंने बिल्कुल चावल को हाथ भी नहीं लगाया था. ओके, त्यामुळे मुख्यतः चरबीयुक्त द्रव्ये शरीरात कमी गेली. उस वजह से मेनली, मुख्यत्व मतलब मेनली जो फॅट्स वाले पदार्थ थे वो मेरे बॉडी में कम गए. माझा एकूण निश्चय पाहून चाळीतल्या मंडळींचे आधार दुणावल्याचे माझ्या सूक्ष्म नजरेतून सुटत नव्हते. मतलब मेरा इतना पक्का और गहरा निश्चय देख के जो मेरे चौल में रहने वाले लोग थे उनका मेरे लिए बहुत आदर बढ़ गया, और वो मेरे मतलब उनका जो बारीक नज़र थी तो वो उस नज़र से मेरा छूटा नहीं. ये देखना कि मुझे फटाक से ये समझ में आया कि आजकल मेरे ये इस निश्चय को देख के बहुत सारी मेरी चौल की जो मंडली लोग हैं वो मुझे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं. जी मंडळी माझ्या डाएटची उपासाची चेष्टा करत होती त्यांनीच पंत फरक दिसतो हं अशी कबुली द्यायला सुरुवात केली. मतलब जो लोग एक ज़माने में मेरे डाइट का मजाक करते थे, मेरे उपवास की चेष्टा मतलब मजाक करते थे, मस्ती करते थे, तो वही लोग अभी मुझे बोलते हैं कि पंत मतलब पुल देशपांडे को पंत नाम से पुकारा जाता था, तो कि हाँ पंत आप में बहुत कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है. ऐसे उन्होंने कबूल करना चालू किया उन लोगों ने. आगे है फाइनली हमारा लास्ट पैराग्राफ है ये. जनोबा रेग्यांसारखे अत्यंत कुचकट शेजाऱ्यालाही पंत भलतेच काय हो रोडावलेत असे मान्य करावे लागले. मतलब उनके बाजू में जो मैंने पहले बताया आपको, उनके बाजू में जो बहुत ही कम बोलने वाले या फिर नॉट इंटरेस्टेड वाले जो नेबर थे जिनका नाम था जनोबा रेगे. ओके, कुचकट मतलब ऐसे होते हैं ना नेबर की जिनको कुछ पढ़ा नहीं होता, सिर्फ गलत बात होती है तो आके बोलना है उनको. ओके, अच्छी बातें कभी वो अप्रिशिएट नहीं करते, गलत बातें फटाक से बोल के चले जाते. तो ऐसे जो उनके नेबर थे जनोबा नाम के, तो वो भी लास्ट में हार गए और वो भी बोलने लगे कि पंत
मतलब पु ल देशपांडे को बोलते हैं कि क्या आपने तो एकदम ही मन पे ले लिया अभी ये, तो वो भी ऐसे किया. रोडावलेत मतलब मन पे लेना, मतलब आपने तो अभी ठान ही लिया ऐसे. मंडळींच्या प्रशस्तीने मला भीती वाटत होती की एकाच गोष्टीची म्हणजे मूठभर मांस वाढण्याची. ओके. तो अभी लेखक को ये टेंशन आने लगा कि इतनी तारीफ लोग कर रहे उनकी, तो उस तारीफ का उनको टेंशन आने लगा. क्यों टेंशन आने लगा? तो उनको ऐसा लगा कि सब मेरी तारीफ कर रहे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, और खुश हो जाऊंगा तो मेरा वजन बढ़ जाएगा. ओके. मूठभर मांस वाढ़ने, इसका मतलब होता है कि खुशी के वजह से आप हेल्दी महसूस करते हैं और आपका वज़न बढ़ता है. ओके. तो उनको डर था कि इतना मैंने मेहनत करके वज़न घटाया है, पर ये लोग इतनी तारीफ़ कर रहे कि मैं बहुत खुश हो रहा हूँ और खुशी के मारे मेरा वज़न ना बढ़ जाए. पण असली तुरळक तारीफ ऐकून मी चलण्यासारखा नव्हतो. पर बाद में उन्होंने सोचा नहीं, इतनी छोटी सी तुरळक मतलब इतनी छोटी सी तारीफ सुन के तो क्या मेरा कुछ होने वाला नहीं है, मैं कुछ मोटा होने वाला नहीं हूँ. ओके. इतक्या असामान्य मनोनिग्रह आणि जिव्हा नियंत्रणानंतर कमीत कमी 20 ते 25 पौंडने तरी माझे वजन घटले पाहिजे अशी माझी खात्री होती, व त्या खात्रीने मी आमच्या ऑफिसच्या समोरच्या वजनाच्या यंत्रावर पाय ठेवला आणि आणेली टाकून तिकीट काढले. ओके. सो इन्होंने इतना, अभी ये लेखक बोल रहे कि मैंने जो असामान्य मतलब इम्पॉसिबल ऐसा जो निग्रह, मनोनिग्रह मतलब जो निश्चय किया था, जीवा मतलब ज़बान पे मैंने जो नियंत्रण रखा था कि मैं सिर्फ सात्विक आहार ले रहा था, तो कम से कम मेरा 20 या 25 मतलब 20 to 25 पौंड. ओके. मैं केजी नहीं बोल रही, पौंड. ओके. 20 to 25 पौंड तो मेरा वज़न घटना ही चाहिए, ऐसे लेखक को लगता था. और 1 महीना होने के कारण उन्होंने क्या किया, आज मतलब वज़न चेक करने के लिए वो जाते हैं और उनके ऑफिस के सामने ही एक वज़न का यंत्र था, तो उन्होंने उस पर पैर रखा. और वो पहले के यंत्र कैसे थे आपको पता होगा या फिर नहीं पता होगा, तो पहले के ऐसे बड़े कपाट जैसे ऐसे डब्बे रहते थे. ओके. उसमें से गोल गोल चक्र फिरता था. ओके. और उसमें लाइटिंग रहती थी, और वहाँ पे कॉइन डालने के लिए एक जगह रहती थी, वहाँ पे कॉइन डालने का, और फिर टिकट पे हमारा वज़न बाहर निकलता है. मोस्ट ऑफ रेलवे स्टेशन पे ये होता था. ओके. पहले के ज़माने में. सो लेखक ने भी वही किया. उनके सामने जो वज़न यंत्र था उस पे पैर रखा और आणेली इसका मतलब होता है पुराने ज़माने में, जैसे कि हम लोग रुपया बोलते, 1 रुपी बोलते, तो पहले के टाइम में बहुत ही मतलब उससे भी अलग अलग कॉइन्स थे, तो उसको आणेली, जैसे कि हम लोग 50 पैसा 25 पैसा अभी यूज़ नहीं करते. ओके. जिसको मराठी में 4 आणे और 8 आणे ऐसे बोलते थे, तो वैसे ही आणेली नाम का एक कॉइन था, तो वो ही कॉइन उसमें जाता था क्योंकि बहुत ही सस्ता था ये कॉइन. ओके. सो उन्होंने आणेली डाला और तिकीट निकाला. ठीक है. महिन्यापूर्वी याच यंत्राने माझे वजन 181 पौंड दाखवले होते. मतलब गए महीने में मैंने जब वज़न किया था तो मेरा वज़न 181 पौंड उसने बताया था इस मशीन ने, जैसे कि हमने ये चैप्टर के स्टार्टिंग में ही देखा. 1 महीन्याचा उपवास, अभी मैंने 1 महीना पूरा उपवास किया है. निराहार मतलब अच्छा आहार लिया है. शास्त्रोक्त आहार मतलब शास्त्र के अनुसार मैंने आहार लिया है. दोरीवरच्या उड्या मतलब मैंने दोरी मतलब स्कीपिंग भी किया. इत्यादि उग्र साधना केल्यावर मतलब इतना उग्र मैंने तपश्चर्या की, डाइट प्लान किया, फिर भी आज टिकट पे मैंने वज़न देखा तो, ऐसे इधर लेखक स्टॉप होते हैं. मिनट भर माझा विश्वासच बसेना, मतलब 1 मिनट मुझे खुद पे यकीन नहीं आ रहा था मेरा वज़न देख के. 192 पौंड आणि भविष्य, तो अभी जो लेखक का वज़न था वो 192 पौंड, मतलब पहले उनका 181 था और अभी उनका और वज़न बढ़ा. ओके. सो 11 पौंड उनका वज़न एक्स्ट्रा बढ़ा, इतना डाइट बीएट रस्सी उड़ी के बाद, तो वो बहुत टेंशन में आ गए. और मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब भी जो पुराने वाले मशीन थे जिसका मैंने जिक्र किया आपके साथ कि रेलवे स्टेशन के बाहर रहते थे, तो उसमें एक टिकट पे आपका वज़न आता था, और उसमें खास बात ये होती थी कि उस टिकट के पीछे आपका भविष्य भी आता था. तो लेखक के सामने भी वैसा ही टिकट आया, उसमें उनका वज़न आया 192
रिस्पॉन्ड और उनका भविष्य है, आप बहुत समझदार और गंभीर है। तो इससे लेखक को बहुत मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि हंसू या मैं रोऊ इस भविष्य पे. ओके. हल्ली मी वजन आणि भविष्य या दोन्ही गोष्टींची चिंता करायचं सोडून दिले आहे. अभी लेखक खुद से मन से बात करते हैं और बोलते हैं कि अभी से तो मैंने मेरे भविष्य के बारे में और मेरे वजन के बारे में दोनों के बारे में चिंता करना छोड़ दिया है. विशेषतः डाएटच्या आहारी तर या जन्मात जाणार नाही. और स्पेशली डाएट का जो खाना होता है उसके बारे में तो मैं कभी पूरे जन्म में कभी उसके डाएट के फूड के यहाँ जाऊंगा नहीं. छे छे वजनाचा मार्ग भलत्याच काट्यातून जातो. मतलब ये बोलते छे छे मतलब शे. ओके. ये जो वज़न का जो मार्ग होता है, ओके, वेट लॉस का जो मार्ग होता है वो कुछ अलग ही कांटे में से जाता है. ये कांटा इसका नहीं है. ओके. ऐसे वो क्या करते हैं और लास्ट में हार मानते कि नहीं मुझसे तो नहीं होगा, मैं तो नहीं करने वाला हूँ. तो ऐसा उन्होंने खुद का इंसिडेंट बताया है उपवास. तो आपने इस चैप्टर में, और ये जो चैप्टर है यहाँ पे देखिए बटाट्याची चाळ, ये उनका किताब है जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा बटाट्याची चाळ. तो इसमें से उन्होंने एक छोटा सा एक पैराग्राफ लिया है. छोटा सा मतलब आप बोलेंगे इतना छोटा, इतना बड़ा चैप्टर है, पर पूरे किताब के हिसाब से तो ये छोटा हो जाता है. ओके. तो आई होप आपको ये जो उपवास चैप्टर है वो समझा होगा. ओके. देखिए आप इस चैप्टर को हमेशा पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा. अब मैंने ट्राई किया है कि आपको बहुत इजी वे में समझाऊं. और ये बहुत ही जोकिंग चैप्टर है. मतलब कैसे होता है कि हम लोग कुछ डिसाइड करते हैं, फिर लोग आते हैं, फिर हमें तकलीफ़ देते हैं, फिर हम सोचते हैं नहीं करके दिखाएंगे, और करते हैं फिर नहीं हो जाता. तो हमें लगता है क्या मैंने इतना मेहनत किया फिर भी कुछ नहीं हुआ. ज़्यादा करके ये वेट लॉस के बारे में ही होता है. ओके. क्योंकि वेट लॉस में कैसे गेन होता है वेट और कम हो जाता है, फिर से होता है कम हो जाता है. तो हम लोग पॉजिटिव नहीं रह पाते उसके बारे में. हमें मतलब हर रोज़ बॉडी पे काम करना होता है. तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई है. तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझा होगा. पु ल देशपांडे इनके लेखक है. बहुत ही ग्रेट पोएट है, बहुत ही अच्छे लेखक है. सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझा होगा. सो सबको एक इम्पॉर्टेंट काम करना है. अगर आप ये वीडियो देख रहे हो एंडिंग तक, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सबको प्लीज़ लाइक करना है. कुछ बच्चे सुनते हैं लाइक करते नहीं, तो मुझे यहाँ पे नहीं समझ में आता है कि आपको समझा है या नहीं समझा है. आपको सिर्फ एक क्लिक करना है, पर वो एक क्लिक से मुझे सब समझ में आता है यहाँ पे. क्योंकि मैं आपको देख नहीं सकती, मुझे नहीं समझ में आता आपको समझा है कि नहीं समझा है. अगर बहुत सारे बच्चे आते हैं चैनल पे देखते हैं और सब्सक्राइब करते नहीं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए. ओके. ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आए. ओके. और सब्सक्राइब करना बहुत ही फ्री है. ओके. ईजी है. आपको एक बटन क्लिक करना है, उसके बाद में बेल आइकॉन क्लिक करना है, ताकि नया नया वीडियो जब मैं अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपका मतलब आपके पास आ जाता है. और आपके जो भी दोस्त हैं 10th स्टैंडर्ड के, तो आप उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए. क्योंकि अभी इतना टाइम है पर बच्चों के पास स्टडी मटेरियल नहीं है, क्योंकि ये सब अचानक हुआ है. तो आई होप आप अगर उनकी मदद करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, तो आप सब एक साथ आगे बढ़ेंगे. तो प्लीज़ आपके स्टेटस पे आपके अगर पेरेंट्स हैं तो फेसबुक पे प्लीज़ पोस्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सब बच्चों के पास ये पहुंच सके. ओके. हम ही हमारी सोसाइटी की मदद कर सकते हैं. जैसे मैंने आपके लिए किया, आप आपके लोगों के लिए कीजिए. ओके. सो अभी आपको कोई डाउट होगा तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कीजिए. मिलते हैं नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद.